नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 10वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हमारी जो कक्षा है वो है कश्मीरी सेब के ऊपर और जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने इस कश्मीरी सेब इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला है। इस कहानी के माध्यम से बाजार में होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला है। तो ये जो प्रेमचंद जी हैं, ये हिंदी के विख्यात लेखक हैं, जाने माने लेखक हैं। और आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेमचंद जी का परिचय करेंगे। उसके बाद हम पाठ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेमचंद जी का जन्म। उनका जो जन्म है 31 जुलाई 1880 का उनका जन्म है। जन्म स्थान वाराणसी के लमही गांव में। वाराणसी के लमही गांव में। ठीक है, इनकी जो शिक्षा है ये शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। साथ ही साथ इनका वास्तविक नाम है धनपत राय। इनका वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। बचपन में ही प्रेमचंद जी मातृ प्रेम से वंचित रहे। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा और वो सिर्फ मैट्रिक तक यानी कि 10वीं कक्षा तक की शिक्षा ही वो प्राप्त कर सके हैं। शिक्षा इनकी मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा तक ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और ये जो है यथार्थवादी लेखक कहलाते हैं। प्रेमचंद जी है यथार्थवादी लेखक कहलाते हैं। अब यथार्थवादी का अर्थ क्या होता है? जो भी वर्तमान में परिस्थिति है उसके ऊपर लेख लिखना, इसको क्या कहते हैं? यथार्थवादी कहते हैं। जो भी परिस्थिति आज है उसको यथार्थ कहते हैं। ठीक है, और प्रेमचंद जी यथार्थवादी लेखक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं ये देखिए। उनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, ये सब क्या है? उनके उपन्यास हैं। क्या है? उपन्यास। और देखिए उनकी जो कहानियां हैं वो है बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, पूस की रात। ये जो है ये प्रसिद्ध कहानियां हैं। और इनकी जो कहानियां हैं, महत्वपूर्ण बात में देखिए यहाँ पर इनकी जो कहानियां हैं, प्रेमचंद जी की कहानियां प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर से संकलित हैं।
मानसरोवर से संकलित है। देखिए एक बार फिर से, जन्म हुआ है प्रेमचंद जी का 31 जुलाई 1880 में और उनका जन्म स्थान है वाराणसी लमही गांव में। उनका वास्तविक नाम जो है वो है धनपत राय। क्या है उनका वास्तविक नाम? धनपत राय। और उन्होंने मैट्रिक तक की ही शिक्षा प्राप्त की है। उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला आदि क्या है? उपन्यास है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ये क्या है? उनके प्रसिद्ध कहानियां हैं। और इन कहानियों के ऊपर, ये जो कहानियां हैं, बड़े घर की बेटी हो, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ये सब जो कहानियां हैं, ये कहानियां हमारी पढ़ाई के लिए, यानी कि जो भी डिग्री लेते हैं, हाँ, उनके पढ़ाई के लिए ये कहानियाँ दी गई है। हिंदी पाठ्य पुस्तक में इनकी ये कहानियाँ अभ्यास के लिए दी गई हैं। उसी के साथ साथ उनकी जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर में संकलित हैं। मानसरोवर इस पुस्तिका में उनकी कहानियाँ संकलित हैं। और मानसरोवर ये जो ये नाम की जो पुस्तिका है, उनके भाग 1 से 8 तक हैं। 1 से 8 तक इस प्रकार 8 पुस्तकें, मानसरोवर भाग 1 से मानसरोवर भाग 8 तक ये पुस्तिकाएं हैं। प्रेमचंद जी की ये कहानियां जो हैं, ये मानसरोवर भाग 1 से लेकर मानसरोवर भाग 8 तक कहानियां संकलित की गई हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीरी सेब इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बाजार में होने वाली धोखेबाजी के ऊपर प्रकाश डाला है और पाठकों को ये सचेत किया है कि खरीदारी करते समय हमें क्या करना चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। अब इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं, देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिए। कल शाम चौक में 2-4 चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगतदार गुलाबी सेब सजे हुए थे। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा बनाकर खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसीलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए, आपको डॉक्टरों की जरूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने के लिए तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। सेब को यह स्थान मिल चुका है, अब वह केवल स्वाद की ही चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध से सेब मांगे। देखिए यहाँ पर जो लेखक हैं प्रेमचंद जी हैं, वो क्या कहाँ गए हैं? चौक में गए हैं। क्यों गए हैं? बाजार में कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए। लेकर कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। और जब बाजार जाते हैं तब उनको वहाँ कुछ पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानी या ठेले नजर आते हैं। मेवा फरोश यानी कि फल बेचने वाले जो होते हैं, उनके ठेले वहाँ पर उनको नजर आते हैं। बहुत ही सुंदर रंगतदार गुलाबी सेब उनको नजर आते हैं और वो देखने के बाद उनका जी ललचा उठता है खाने का। अगर आपको भी कोई सेब, सुंदर गुलाबी रंग का कोई सेब आपको दे दे, तो या तो आपके सामने पड़ा है तो आप क्या करोगे?
ये छोड़िए, अगर आपके सामने कोई आइसक्रीम रखता है तो आप क्या करोगे? हाँ, आपका भी जी ललचा उठेगा कि नहीं, खाने का मन करेगा कि नहीं? वैसे ही लेखक को सेब देखते ही नजर में पसंद आए और उनका जी ललचा उठा। तब लेखक सोचते बैठे, क्या सोच रहे थे वो? कि आजकल शिक्षित समाज में आज के जो एजुकेटेड लोग हैं वो क्या सोचते हैं? आजकल शिक्षित समाज में सिर्फ और सिर्फ विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार होता है। किसके बारे में विचार होता है? विटामिन और प्रोटीन के बारे में। किसमें ज़्यादा विटामिन है, किसमें ज़्यादा प्रोटीन है, सेब खाए तो अच्छा होगा। वैसे ही लेखक ये भी बात कहते हैं कि अगर आपको डॉक्टर नीम कौड़ी यानी कि नीम की जो गोलियां होती हैं, कड़वा होता है ना उसका स्वाद, अगर डॉक्टर कहे अगर ये नीम कौड़ी आप खाओगे तो आप चुस्त तंदुरुस्त रहोगे, दिखने में भी अच्छे रहोगे, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी रहेगी, ये सिर्फ डॉक्टर कहे तो आप वो नीम कौड़ी तक खाना पसंद करोगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आज का जो शिक्षित समाज है वो क्या कर रहा है? विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार कर क्या कर रहा है? वो उसी की खरीदारी ज़्यादा करता है। दिखने में जो अच्छा दिखता है वो उसकी खरीदारी करना, उसी के साथ साथ किसमें ज़्यादा प्रोटीन है, किसमें ज़्यादा विटामिन है, उसके बारे में ज़्यादा विचार कर सोच कर खरीदते हैं। उसी के साथ साथ लेखक ये भी कह रहे हैं कि टोमेटो को कोई पहले पूछता तक नहीं था, टोमेटो को पहले कोई पूछता तक नहीं था, लेकिन आज की परिस्थिति क्या है बच्चों? आज हमें हर चीज़ों में यानी कि भोजन के हर भोजन जब हम बनाते हैं उसमें हमें क्या चाहिए? बिना टमाटो का वो भोजन नहीं बनता। जैसे कि वो सांबार हो, सब्जी हो, कोई भी। आजकल तो टमाटो क्या हुआ है? भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। अगर टमाटो नहीं है तो भोजन भी नहीं बन जाता। ऐसी स्थिति आज की है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि टमाटो कोई पहले पूछता तक नहीं था, लेकिन आज वो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। गाजर भी क्या करते थे? पहले सिर्फ गरीब लोग खरीदारी करते थे इसकी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? अमीर लोगों ने उसका एक अलग ही चीज बना दी, उसका हलवा बनाकर खाने लगे, है ना। इसीलिए क्या हो गया? हलवा बनाने के लिए अमीर लोग भी उसकी खरीदारी करने लगे। तो इसके लिए क्या होता है कि गरीब लोग जो खाते थे उसको अमीर लोग भी खाने लगे हैं, और इससे क्या हुआ है? गाजर की भी आवक जो है वो बढ़ चुकी है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो डॉक्टर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। गाजर हुआ, टमाटो हुआ, ये तो हमारे भोजन के आवश्यक अंग बन चुके ही हैं, लेकिन सेब में तो ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन होते हैं, है ना। और ये तो पूछिए मत, क्योंकि अगर रोज अगर हम सेब खाते हैं तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि रोज एक सेब खाने के बाद हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ज़रूरत नहीं रहेगी। और डॉक्टर से बचने के लिए हमें कोई कहे कि नीम कौड़ी खा जाओ तो वो भी हम खाने के लिए तैयार होते हैं। देखिए आजकल के लोगों की जो विचार प्रवृत्ति है वो कितनी बदल चुकी है। लेकिन आगे भी कहते हैं, देखो सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। लेखक क्या कह रहे हैं? ये जो सेब हैं वो आम से बढ़कर तो नहीं है, लेकिन घटकर भी नहीं है। और दोनों का स्वाद एक जैसा होता है क्या? नहीं। आम अपनी जगह होता है, सेब अपनी जगह होता है। दोनों का स्वाद अलग अलग होने के बावजूद भी उनकी ज़रूरत हमें बहुत है नहीं। सेब अगर आप रोज़ एक सेब खाते हो तो सचमुच आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आम तो हम स्वाद के लिए खाते हैं, बहुत मीठा होता है। तो लेखक भी यही कह रहे हैं
कि सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है, लेकिन घटकर भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे आरोग्य के लिए अच्छा है। ठीक है, सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी हैं, उसमें ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसी की खरीदारी ज़्यादातर, मतलब आज का जो समाज है वो किस प्रकार विचार करता है सोचने वाली बात है बच्चों। अगर आपको कोई अच्छा दिखता है, हाँ कोई बोले कि हाँ ये जो फल है वो बहुत अच्छा है, जैसे कि आजकल अलग अलग फ्रूट्स आ रहे देखो, वो भी क्या करते हो आप, खाने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी अगर उसमें अच्छे विटामिन प्रोटीन है तो हम उसे खाते हैं, आंवला तक, है नहीं। अब देखिए, हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध से सेब मांगे। लेखक क्या करते हैं, ये बातें सोचते सोचते दुकानदार से मोल भाव कर कर क्या किया उन्होंने, आध सेर सेब लिया, आधा केजी सेब लिया उन्होंने। तो दुकानदार कैसे बोलता है, देखिए, दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आज से कश्मीरी सेब निकालना, चुन कर ला। तो वो नौकर जो है वो क्या करता है, सेब लेकर आता है, दुकानदार उसे तौलता है और एक लिफाफे में उन्हें रख कर लेखक क्या करता है, रुमाल में बांध कर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रख दिए। पहले के ज़माने में जो 25 पैसा 50 पैसा इस प्रकार के जो पैसे आते थे उसको 4 आने कहा जाता था बच्चों। लेखक क्या करते हैं, उसको 4 आने देकर सेब की खरीदारी करते हैं। लेकिन वो क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हम जितना पढ़े तो लेखक क्या कर रहे थे, सेब वो बाज़ार आते हैं, वहाँ आने के बाद उनको अच्छी अच्छी दुकानें नज़र आती हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि इतने सुंदर गुलाबी सेब हैं, क्यों ना मैं इसकी खरीदारी कर लूँ। ठीक है, और लेखक सोचते सोचते दुकानदार से सेब खरीद भी लेते हैं और वो सोचते हैं कि आजकल का शिक्षित समाज जो है किस प्रकार आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार विटामिन और प्रोटीन के बारे में ही सोचते हुए वो आगे जा रहा है। उसी के साथ साथ टमाटो, गाजर और सेब और आम की भी बात उन्होंने सोच ली। वो कहते हैं कि सेब अगर हम रोज़ खाते हैं तो हमें एक डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर डॉक्टर के पास जाना है, कोई हमें कहता है कि भैया ये नीम कोड़ी खाओ आपको सब कम हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, वो नीम कोड़ी तक खाने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, हम क्या करते हैं, नीम कोड़ी तक खाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी बातें सोचते 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 लेखक क्या करता है, सेब की खरीदारी करता है और सुंदर गुलाबी सेब दुकानदार एक लिफाफे में डालकर उसमें रुमाल डालकर लेखक के हाथ में देता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। अब इसका अभ्यास क्या है, इस पाठ को पढ़ना है और इस पाठ में पढ़कर जहाँ तक मैंने सिखाया है इसमें जितने क्वेश्चंस निकलते हैं उसको निकाल कर, एक वाक्य में क्वेश्चन जितने भी निकलते हैं उतने निकाल कर आपको लिखना है। साथ ही कवि परिचय प्रथम लिखना है, उसके बाद संयुक्ताक्षर और उसके बाद आपको एक वाक्य में प्रश्न आपको खुद ढूंढकर लिखना है। ठीक है बच्चों, आज की हमारी ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।